स्टार्ट बोलना। स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है पलाश पागड़े। इससे पहले भी मैं यूट्यूब में कुछ ब्लास्ट फर्नेस के बारे में बहुत सारा वीडियोस डाला हूँ। आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज आप लोग को एक तो सिखाऊंगा फर्नेस का चिल के बारे में। फर्नेस चिल होने जाना मतलब हार्ड चिल। ब्लास्ट फर्नेस चिल्ड हो जाना मतलब आप सब लोग जानते हैं, चिल्ड होना मतलब सॉलिडिफाई हो जाना। स्लैग और हॉट मेटल जो फर्नेस के अंदर रहता है, उसे जाने से पहले आप ब्लास्ट फर्नेस के बारे में आप कुछ पहले भी वीडियो में मैं बताया हूँ और भी एक बार बता देता हूँ फर्नेस का हर एक जोन का बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्नेस के ये पार्ट को हम लोग थ्रोट पार्ट बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टैक जोन बोलते हैं। यहाँ पे ये पार्ट को बोलता है बेली, ये पार्ट को बोलता है आपका बॉस। यहाँ पे पार्ट रहता है थ्रोट, यहाँ पे हार्ट। फर्नेस का नॉर्मल कंडीशन में फर्नेस का क्या होता है, फर्नेस के लिए हमको रॉ मटेरियल जो जो चाहिए वो चाहिए कोक, आयरन ओर, एंड लाइमस्टोन। ये तीन चीज होता है फर्नेस का रॉ मटेरियल। अभी फर्नेस चिल के बारे में आज टॉपिक रहेगा। फर्नेस चिल के बारे में हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा। ये फर्नेस का एक तो मेजर प्रॉब्लम होता है। फर्नेस कोई भी ब्लास्ट फर्नेस स्टार्ट होने के बाद ऑपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आप बोलिए या रॉ मटेरियल का क्वालिटी बोलिए, जो भी बोलिए, फर्नेस कभी कभार ऐसा कंडीशन में आ जाता है फर्नेस चिल हो जाता है। फर्नेस चिल किसको बोलेंगे? जब फर्नेस के अंदर से जो टैफुल जोन से आप जब हॉट मेटल एंड स्लैग कुछ भी नहीं निकलता है, इस समय को जो समय बोलते हैं, इसको फर्नेस चिल बोला जाता है। इतना सॉलिडिफाई हो जाता है। आप लोग जानते हैं जब टैफुल से हम लोग मटेरियल निकलते हैं, हॉट मेटल निकलता है रनर के थ्रू में, ये जोन में आपका टेम्परेचर रहता है आपका नियर अबाउट 1460 टू 1520 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर हॉट मेटल का रहता है, या इनसाइड में आपको इतना टेम्परेचर रहता है। अब लोग ये जानते हैं कि फर्नेस का आयरन का सॉलिडिफाइड टेम्परेचर होता है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन स्लैग का जो सॉलिडिफाई होता है उसका टेम्परेचर रहता है 1350 से लेके 1390 डिग्री। आयरन का जो यहाँ पे जो टैपिंग करता है, टैपिंग का टेम्परेचर और आयरन सॉलिडिफाइड टेम्परेचर का अलग में गैप देखिए, थोड़ा सा ज्यादा गैप है। लेकिन जब स्लैग सॉलिडिफाई होता है थोड़ा जल्दी हो जाता है। जब हम लोगों को फर्नेस से जब मटेरियल जब स्लैग निकलता है, कभी कभी स्लैग का क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ जाता है। कभी कभी ये विस्कोसिटी क्या होता है, लिक्विड आपका ग्लास, लिक्विड ग्लास की तरह इसका विस्कोसिटी हो जाता है। तो विस्कोसिटी आप बढ़ने पे उसका फ्लो कम हो जाता है, आप सब लोग जानते हैं। तो उस समय में हम लोग ये हॉट मेटल को निकल नहीं सकते, तो फर्नेस चिल हो जाता है। तो ये टेम्परेचर में आपका जब फर्नेस कोई भी चिल्ड हो जाए, हमेशा याद रखना हम लोग को पहले स्लैग को निकालना है। जैसे भी स्लैग अगर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि स्लैग जल्दी जल्दी आपका जल्दी टेम्परेचर भी इसका रेंज देखिए 1350 से लेके 1390 डिग्री, इतना टेम्परेचर में आपको स्लैग जल्दी जमा हो जाएगा। लेकिन हॉट मेटल आपको जमा होने के लिए टेम्परेचर देखिए 1150 डिग्री। ये कंडीशन को आपको बोलते हैं फर्नेस चिल्ड हो जाना। तो अभी आप जानेंगे फर्नेस चिल्ड होता है किस कारण में हम लोग का फर्नेस इनसाइड में आपको चिल्ड हो जाता है। पहला पॉइंट है सीरियस वाटर लीकेज इन फर्नेस। आप लोग जानते हैं फर्नेस को कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम जो एक तो सिस्टम रहता है, आप पहले वीडियो में हम डाला हूं, उसमें आपको बताया हूं जे फर्नेस का ये पूरा सेल के पार्ट प्लस टूअर्ड पार्ट, टैफोल्ड पार्ट, ये सब पार्ट में ठंडा कोल्ड वाटर देकर ठंडा किया जाता है। कभी कभार क्या होता है, ये आपका टूअर्ड जोन से इनसाइड फर्नेस के अंदर पानी चला गया, ऊपर में जो इमरजेंसी एक तो कूलिंग सिस्टम दिया जाता है, टॉप स्प्रे सिस्टम, टॉप स्प्रे सिस्टम से आपका पानी इनसाइड चला गया। यहाँ पे स्टैक जोन रह गया, स्टैक जोन या प्लेट कूलर सिस्टम, ये सब कूलिंग सिस्टम से आपका क्या है ना, पानी अगर यहाँ पे लीकेज हो गया, पानी इनसाइड चला जाएगा, मतलब वाटर इनसाइड चला जाएगा, तो फर्नेस का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होते जाएगा और आपका फर्नेस सॉलिडिफाई होना स्टार्ट करेगा। तो ये जोन को आप लोग को बोलते हैं फर्नेस चिल हो जाना, पहला एक कारण। दूसरा कारण मैं बताता हूँ, फर्नेस का आपका की कंपोनेंट कुछ है। जैसे की कंपोनेंट आपका हो जाएगा मेन चार्जिंग कन्वेयर हो गया, की कंपोनेंट फास्ट। सेकेंड आपका हो गया जे आपका स्टोव एरिया हो गया या टैफुल जोन हो गया। ये सब की कंपोनेंट में अगर आपका शटडाउन आ गया या बड़ा ब्रेक डाउन हो गया, तो 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए फर्नेस डाउन हो जाएगा। इस समय में भी आपका फर्नेस चिल होने का कारण रहेगा। थर्ड पॉइंट है आपका जब टैफुल का ये पार्ट होता है, टैफुल ब्रेकआउट हो जाता है, कभी कभार तोड़ के बाहर आ जाता है। तो इस समय में क्या होता है, हम लोग को मेजर प्रॉब्लम तब आ जाता है।
और एक तो पॉइंट है आपका जो फर्नेस चिल होने का, वो है रॉ मटेरियल का क्वालिटी। जब हम फर्नेस से मटेरियल इनसाइड में डालते हैं, इसका जो रॉ मटेरियल स्टॉक हाउस में आता है, तो उसका मटेरियल का क्वालिटी कैसा है। जैसे आप कोक डाला है, कोक का क्वालिटी एकदम खराब क्वालिटी है, तो ये कोक का जितना जलने का रेट फर्नेस के इनसाइड में होना चाहिए, तो उतने में नहीं जल रहा है, तो आपका फर्नेस चिल होने का कारण आएगा। और एक तो प्रॉब्लम है, सपोज ये फर्नेस का हर एक जगह में टेम्परेचर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट पॉइंट दिया है। इंस्ट्रूमेंट पॉइंट में आपको टेम्परेचर जो शो कर रहा है, वो टेम्परेचर जो ऑपरेटर बैठा है आपका कंट्रोल रूम में, उन लोगों को उतना पता नहीं चला, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट पॉइंट दिया है रैफ टेम्परेचर नापने के लिए या हर एक जोन में जो टेम्परेचर नापने के लिए, वो टेम्परेचर सही नहीं बता रहा है। तो सही नहीं बताएगा तो क्या होगा, आपका जितना में सॉलिडिफाई होना चाहिए उससे पहले या एरर कुछ बता रहा है, तो हर एक जो इंस्ट्रूमेंट लगाया है उसको आपको देखना पड़ेगा। एंड लास्ट और एक तो प्रॉब्लम है, आपको जो कास्ट हाउस कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर बैठा है, उसको पता होना चाहिए फर्नेस का कंडीशन कैसा है। फर्नेस स्टार्ट्स टू चिल होने जा रहा है, तो इस समय में कैसे पता चले करेंगे। इस समय में क्या होता है, जो कोक रेट आपका ज़्यादा ले रहा है, आपको कोक ज़्यादा डालना पड़ रहा है फर्नेस के अंदर, तो इसके मतलब में जो पानी वाटर अगर आ गया, तो इसका मतलब है कोक रेट आपका बढ़ जाएगा। कोक रेट बढ़ रहा है तो आपको याद होना चाहिए, आपको सीरियसली हो जाना चाहिए, यानी कोक रेट ज़्यादा ले रहा है। कोक रेट अगर ज़्यादा ले रहा है, मतलब फर्नेस के इनसाइड में आपका वाटर गया है। सेकेंड चीज़ है, आपका टॉप गैस एनालिसिस करना पड़ेगा। ये टॉप गैस एनालिसिस क्या होता है, टॉप गैस एनालिसिस करके आपको इसके फर्नेस के अंदर कितना हाइड्रोजन गया है, ये हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ते जाएगा। जैसे ही आपका फर्नेस का इनसाइड वाटर आ जाता है, तब ये हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ गया तो आपको ये हो जाना चाहिए फर्नेस के इनसाइड में पानी आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में देना पड़ेगा। मेन चीज़ ये है, जो फर्नेस का चिल्ड होने का, हार्ड चिल्ड होने का मेन कॉज ये है। अभी मैं बताऊंगा जब चिल्ड होता है उस समय में क्या कंडीशन होता है। कोई भी ऑपरेटर वहां पे फर्नेस में बैठा है, नियर टू चिल जब कंडीशन आता है, फर्नेस में क्या होगा, स्लैग और आयरन, ये हॉट आयरन जो हॉट मेटल जो इनसाइड में रहता है, सपोज यहाँ तक आ गया और 12 लेवल क्रॉस कर जाता है। इस समय में क्या होगा, आप हॉट मेटल नहीं निकल पा रहे, तब क्या होगा, हॉट मेटल का एरिया मतलब लेवल बढ़ जाएगा। आप हवा भी दे रहा है, मतलब इनसाइड में एयर ब्लो कर रहे हैं, हॉट एयर ब्लो कर रहे हैं, उस समय में भी आपका उतना मटेरियल और नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उतना मटेरियल जलेगा नहीं। तो क्या कंडीशन होगा, तो आपको फर्नेस शट डाउन लेना पड़ेगा। जब शट डाउन लेंगे तो यहाँ पे हवा देना बंद करेंगे, ये सब फ्लोट कंडीशन में रहता है। जैसे ही हवा देना बंद करेंगे, मतलब एयर देना बंद करेंगे, हॉट ब्लास्ट देना बंद करेंगे, तब क्या होगा, ये सॉलिडिफाई आयरन पूरा और हॉट स्लैग पूरा इसके अंदर से, टूअर के अंदर से बाहर आने की कोशिश करेगा। इवन क्या होता है, ये स्लैग इतना भी आ जाता है, ये स्लैग आके पूरा एकदम बेसलमेंट तक पहुंच जाता है, कभी कभार पूरा ऊपर तक एकदम बॉस बेली पार्ट तक आ जाता है। जब ये हॉट मेटल अंदर बाहर आने की कोशिश करेगा, स्लैग भी आएगा, स्लैग आके पूरा यहाँ तक पूरा जैम कर देगी, इवन बेसलमेंट तक आपको ये जैम कर देने का चांसेस रहता है। कभी कभार हॉट मेटल आ गया तो इसको पूरा जला देगा, पूरा फर्नेस ये एरिया में, टूअर एरिया में आप खड़ा रहेंगे तो पूरा देखेंगे हॉट मेटल पूरा यहाँ से निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब है आपका फर्नेस चिल होने के बाद का ये कंडीशन में बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, फर्नेस का पूरा एकदम टोटल कंडीशन खराब हो जाता है, तो फर्नेस का कंटिन्यूस 15 दिन 10 दिन तक लग जाता है इसको हार्ट को चिल को बचाने के लिए। तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो चिल कंडीशन होता है, फर्नेस चिल कंडीशन में बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला चीज है वाटर लीकेज। जो भी आपको एक तो एसओपी बनाना है, पहले एक तो एसओपी बनाना है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आपको तो बनाना है। हर एक एरिया में आपको जाना है, वाटर सिस्टम जहाँ पे कहीं पे लीकेज हो रहा है कि नहीं, वो पहला चीज देखना है। अगर फर्नेस के इनसाइड में आपका पानी जा रहा है और टूअर एरिया से, यहाँ से टूअर एरिया से जा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चल सकता है, आप यहाँ से जो लाइन कनेक्शन हो रहा है मैनिफोल्ड के साथ, ये मैनिफोल्ड का पार्ट एक तो वेंट कीजिए, यहाँ पे कार्बन आपका गैस डिटेक्टर लगाइए आपको, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ लीकेज होगा, ये वाला गैस फिर ये लाइन के थ्रू में आने की कोशिश करेगा। ये गैस पूरा आपको यहाँ पे सीओमीटर से आपको पता चलेगा कि फर्नेस का ये पूरा लाइन पूरा इनसाइड से गैस भी आ रहा है इसके अंदर में,
दूसरा नंबर चीज है फ्लो कम हो जाएगा। तीसरा नंबर चीज है आपका प्रेशर भी घट जाएगा। ये सब चीज आपको पता कर पाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फ्लो में, प्रेशर में, हर एक कूलिंग सिस्टम में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको लीकेज हो रहा है, फर्नेस इनसाइड पानी जा रहा है। हाइड्रोजन का टॉप गैस एनालिसिस कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको पता चल जाएगा। कोक रेट जो है, कोक रेट आपका हाई हो जाएगा। जो जब कोक रेट हाई हो जाएगा इसका मतलब ही आपको समझ लीजिए कोक ज्यादा लग रहा है, मतलब फर्नेस इनसाइड में पानी जा रहा है। तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। पहला चीज है एसओपी बना के आप पूरा मॉनिटर कीजिए, कंटिन्यूअसली मॉनिटर कीजिए फर्नेस को, ये पानी कहां से लीकेज हो रहा है। नेक्स्ट आपका है जितना भी आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसको बीच बीच में उसको कैलिब्रेट कीजिए। बीच बीच में उसको कैलिब्रेट किया, 6 महीना 4 महीना जो भी है उसको कैलिब्रेट करते रहिए। कैलिब्रेट करने से आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। थर्ड चीज है आपका फर्नेस में जो कास्ट हाउस, सॉरी आपका कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर बैठा रहता है उसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। ऑपरेशन के बारे में अच्छा वेल ट्रेन कीजिए। स्टॉक हाउस में जाइए, स्टॉक हाउस में जो मटेरियल आ रहा है वो क्वालिटी को चेक कीजिए। ये सब चेक करने से आपको क्या होगा, जो मटेरियल जो आ रहा है उसका क्वालिटी, गुणवत्ता उसको पता चल जाएगा कि ये क्वालिटी कौन सा साइज का डाल रहा है, क्या डाल रहा है। ये सब चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। और फर्नेस जब चिल्ड हो जाता है, फर्नेस मान लीजिए फर्नेस पूरा चिल्ड हो गया, तब क्या करेंगे, तब क्या करते हैं जनरली जो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, हर एक टूट तो आपका जैम हो गया, स्लैग ब्लैक आ गया, सब कुछ आ गया, तो फर्नेस ऑटोमेटिकली डाउन लेना पड़ा, तो स्लैग ब्लैक आ गया, तो आपको ये ब्लो पाइप खोल देना है। ये ब्लो पाइप खोल देना है, यहाँ से आपको लेंसिंग करना पड़ता है, पूरा लेंसिंग करना पड़ेगा। या टैप होल जोन से भी आपको लेंसिंग करेंगे, लेकिन टेम्परेचर तब आपका 1150 से नीचे भी आ सकता है, कभी भी 850 डिग्री सेंटीग्रेड इतना भी आ सकता है। तो यहाँ से लेंसिंग करके यहाँ पे पूरा तो ड्रेन टाइप का बनाना है, जाके स्लैग हमको मेरा पहले निकल जाएगा। कभी कभी लेंसिंग करने का टाइम, यहाँ पे लेंसिंग करने का टाइम यहाँ पे आप एल्यूमिनियम कॉयल भी दीजिए। लेंसिंग पाइप हो गया, लेंसिंग पाइप के साथ ये एल्यूमिनियम कॉयल इनसाइड में घुसाइए। और जैसे सब आपको टूअर जितना भी आपको ब्लो पाइप लगा हुआ है सब खोलने की दरकार नहीं है। आपको सपोज मान लीजिए यहाँ पे टोटल 4 टैप होल रहता है, 2 टैप होल लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री में। जैसे एक लिया तो 3 में लीजिए, 3 में लेके वहाँ पे लेंसिंग चालू कीजिए। एक में लीजिए, सब ब्लो पाइप खोलने की दरकार नहीं, क्योंकि सब जैम हो गया, इस समय में आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे लेंसिंग चालू कीजिए। लेंसिंग चालू करके ये वाला पार्ट को पूरा एक तो ड्रेन टाइप का बनाने के लिए कोशिश कीजिए। अगर इससे भी नहीं होता है तो और एक तो लास्ट कंडीशन में है, जो आप एक काम कीजिए, ये टैप होल के जोन में बड़ा एक तो पाइपलाइन दीजिए, जिसमें आपको ऑक्सीजन पूरा टोटली प्रेस कीजिए यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन लेंसिंग जैसे करते हैं सिंपली एक तो ऑक्सीजन लाइन यहाँ पे घुसा के इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पे एक तो इंस्ट्रूमेंट पॉइंट दे दीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो, थर्मोकपल जो भी है यहाँ पे लगा दीजिए। और ये थर्मोकपल का पार्ट लेके जाके यहाँ पे मेजरिंग कीजिए कितना टेम्परेचर हो जाए। सपोज अभी का कंडीशन है 850 डिग्री सेंटीग्रेड, फर्नेस के इनसाइड तक आपको बताएगा 850 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद धीरे धीरे देखते जाइएगा, एक कंटिन्यूस 6 से लेकर 8 घंटा तक कंटिन्यूसली देते रहिए यहाँ पे। और ऑक्सीजन पूरा जोर से कम फ्लो, बहुत ज़्यादा फ्लो में देते रहिए। और यहाँ पे 12 वाला पार्ट ये खोल के रखिए। तो यहाँ से जब आपका देखिएगा फ्लेम आना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से जब बड़ा सा फ्लेम आना स्टार्ट कर देगा, तब आप जान लीजिए यहाँ के अंदर में ये चैनलिंग हो गया, कैनलिंग हो गया। तो यहाँ के अंदर में ड्रेन होना स्टार्ट करेगा। तब क्या कीजिए, इसको निकाल लीजिए, कंटिन्यूसली लेंसिंग स्टार्ट कीजिए, फर्नेस का हर एक कंपोनेंट को लगाइए, 4-5 तो जो क्लीन हो गया उसको देखिए, कंटिन्यूसली एयर देते रहिए, कंटिन्यूसली, जब तक आपका स्लैग ना निकल जाए। पूरा टोटल स्लैग को पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। जैसे ये स्लैग आपको निकल जाएगा, धीरे 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 आपको सब 4 टो, उसके बाद 8 टो 12 टो ऐसे करके सब ब्लो पाइप धीरे धीरे खोल के लगाना पड़ेगा। एक बार ऐसा फ्लेम आ गया मतलब समझ लीजिए चिल्ड कंडीशन थोड़ा सा कटा है, मतलब आपको यहाँ पे टेम्परेचर तब शो कर सकता है आपको 1250 डिग्री या 1300 डिग्री तक आपको दिखाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप बाहर में इसका लगाएंगे उसमें दिखाई देगा। तो ये कंडीशन में जैसे आएगा तो ये वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा। फर्नेस चिल्ड जो है बहुत ही खतरनाक चिल्ड है। फर्नेस चिल्ड एक बार हो जाएगा फिर फर्नेस को स्टार्ट करना बहुत दिक्कत वाला जॉब है।
तो आपको इससे बचने के लिए ये सब चीज़ जो बताया हूँ, ये सब चीज़ में आप ध्यान दीजिए। नया फर्नेस हो चाहे पुराना फर्नेस हो, जो भी है फर्नेस में ये चिल्ड हो ही सकता है। मटेरियल का क्वालिटी आप चेक कीजिए, आपका लीकेज में मेन ध्यान दीजिए। ऑपरेटर जो रहता है, ऑपरेटर को थोड़ा सा ठीक तरह से उसको कैरिंग करके फर्नेस चलाने के लिए बोलिए। ये सब चीज़ आप करेंगे तो फर्नेस और चिल नहीं होगा। ये वाला जो यूट्यूब वीडियो, ये वाला यूट्यूब वीडियो आप देखिए, आपको शायद आशा रखता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट जो यूट्यूब वीडियो में मैं और भी ब्लास्ट फर्नेस का मेजर प्रॉब्लम के बारे में मैं बताऊँगा। थैंक यू। गुड नाइट।